साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हिंदी पत्रकारिता के विकास पर चर्चा होगी। सन 1826 ईस्वी में आप अवगत हैं कि प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। सन 1826 से लेकर आज तक हिंदी पत्रकारिता के विकास को कई कालखंडों में विभाजित किया जाता है। आज साथियों हम सन 1826 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हिंदी पत्रकारिता का जो विकास हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ यह ध्यातव्य है कि इसको आप यहाँ दो कालखंड दे सकते हैं कि भारतेंदु से पूर्व और भारतेंदुहीन पत्रकारिता जो थी उस पर चर्चा होगी। किन पत्रों का संपादन किसने किया था, वह कहाँ से प्रकाशित होते थे, उनका स्वरूप क्या था, पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, त्रैमासिक, तो उस पर तेज़ी से चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। ये सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड से। आप अवगत हैं कि यह बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूँकि यह हिंदी का प्रथम पत्र था। इसका एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक परीक्षा में उदंत मार्तंड को घुमा फिरा के एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। साथियों उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। बहुत ध्यान से देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसको माना जाता है? उदंत मार्तंड को। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से साप्ताहिक पत्र के रूप में, यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है, यह साप्ताहिक था। प्रकाशन तिथि इसकी क्या थी? 30 मई 1826 थी। यह कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे जो कानपुर के निवासी थे। साथियों इसकी प्रति मंगलवार को निकलती थी और इसका मासिक मूल्य 2 रुपये था। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्यदेशीय भाषा के नाम से हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, मध्यदेशी को हमने हाईलाइट कर दिया है चूँकि यह आपका परीक्षोपयोगी बिंदु है। जो भी परीक्षोपयोगी बिंदु है उसको हमने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिए। साथियों उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि 30 मई, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत ध्यान से देख लीजिए। उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि 30 मई को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को? 30 मई को। 4 दिसंबर 1827 को इस पत्र की अंतिम प्रति प्रकाशित हुई थी, जिसमें संपादक ने लिखा था, क्या लिखा था? आज दिवस लो उग चुको मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। आइए अब दूसरा पत्र देखते हैं साथियों, बंगदूत। साथियों बंगदूत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता से निकाला। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका के रूप में बंगदूत का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ किया। साथियों इसके संपादक नीलरतन हलधर थे। बहुत ध्यान से देखिए, बंगदूत के संपादक, इसको निकाला किसने था? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, यह भी साप्ताहिक था। इसके संपादक नीलरतन हलधर थे। यह प्रत्येक रविवार को प्रकाशित होता था और इसका मूल्य 1 रुपये था। यह हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में भी प्रकाशित होता था। साथियों यहाँ ध्यातव्य है कि इसको हिंदू हेराल्ड के नाम से भी जाना जाता था। आइए अब तीसरे पत्र की ओर बढ़ते हैं। साथियों तीसरा पत्र प्रजामित्र। यह साथियों मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, उन पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। जो थोड़ा सा गौड़ हैं उनको हम तेज़ी से देखते हुए चलेंगे, 1-2 लाइन में उनको हमने लिखने की कोशिश की है जिससे आपका बहुत समय नष्ट ना हो। तो आइए प्रजामित्र पर चर्चा करते हैं। प्रजामित्र का प्रकाशन कलकत्ता से 1834 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह साप्ताहिक पत्र था। आइए अगला पत्र देखते हैं, बनारस अखबार, जो महत्वपूर्ण है। साथियों बनारस अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन जनवरी 1845 में बनारस से गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में शुरू हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका संपादन किसके संपादन में शुरू हुआ था? गोविंद नारायण थत्ते के। इसके संचालक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी में प्रकाशित होने वाला यह प्रथम अखबार कहा जा सकता है। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में प्रकाशित होने के बावजूद इस पत्र में उर्दू, अरबी एवं फारसी के शब्दों की बहुलता के कारण साधारण जनता के लिए इसे समझना कठिन कार्य था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने बनारस अखबार के बारे में लिखा है कि बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वह राजा शिव प्रसाद सिंह है। आप जानते हैं कि राजा शिव प्रसाद सिंह उर्दूनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे। ठीक है,
तो यहाँ यह जो अंबिका प्रसाद वाजपेयी का कथन है साथियों, ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। यह कथन, चूँकि कथन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, तो इस कथन को भी आप जान लीजिए कि बनारस अखबार के बारे में यह कथन पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी का है। आइए अगला पत्र देखते हैं। अगला पत्र है साथियों मार्तंड। 1846 ईस्वी में कलकत्ता से मौलवी नसीरुद्दीन ने साप्ताहिक मार्तंड पत्र निकाला। यह 5 भाषाओं हिंदी, उर्दू, बंगला, फारसी तथा अंग्रेजी में निकलता था। आइए अगला पत्र देखते हैं। मालवा अखबार। साथियों मालवा अखबार 1849 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मालवा प्रकाशित हुआ। यह ध्यान देखिए, 1849 ईस्वी में यह साप्ताहिक पत्र मालवा से प्रकाशित, यहाँ ध्यान रखिए, मालवा से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक प्रेम नारायण थे। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं सुधाकर। यह 1850 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक था। सुधाकर 1850 ईस्वी, बनारस साप्ताहिक, बहुत ध्यान से देखिए। इसके संपादक बाबू तारा मोहन मित्र थे। यहाँ ध्यान दीजिए, बाबू तारा मोहन मित्र। इसके संपादक कौन थे? बाबू तारा मोहन मित्र थे। यह बंगला और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1853 ईस्वी में यह बंगला में छपना बंद हो गया और सिर्फ हिंदी भाषा में प्रकाशित होने लगा। साथियों अगला देखते हैं बुद्धि प्रकाश। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुंशी सदासुख लाल का पत्र था। बुद्धि प्रकाश यह साप्ताहिक पत्र मुंशी सदासुख लाल के संपादन में 1852 ईस्वी में आगरा से निकला। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिएगा। समाचार सुधा और रसम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन श्याम सुंदर सेन के संपादन में प्रारंभ हुआ। प्रथम दैनिक पत्र 1854 ईस्वी, कलकत्ता से इसका प्रकाशन, संपादक श्याम सुंदर सेन। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है समाचार सुधा और रसम। अब आइए जगदीपक भास्कर। जगदीपक भास्कर 1846 ईस्वी में कलकत्ता से मोहम्मद नसीरुद्दीन के संपादन में निकला था। आइए प्रजाहितैषी साथियों, ये राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र था। प्रजाहितैषी 1855 ईस्वी में आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह के संपादन में निकला। इस पत्र की विशेषता यह थी कि यह शुद्ध हिंदी का समर्थक पत्र था। जहाँ राजा प्रसाद सितारे हिंद का जो पत्र था बनारस अखबार, वो उर्दू निष्ठ हिंदी का समर्थक था, वहीं प्रजाहितैषी उसके विरुद्ध शुद्ध हिंदी का समर्थक था। इसने हिंदी के विकास में प्रजाहितैषी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आइए अगला देखते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका। साथियों तत्वबोधिनी पत्रिका यह मासिक पत्रिका 1865 ईस्वी में बरेली से निकलती थी। इसके संपादक गुलाब शंकर थे। ध्यान से देख लीजिए, संपादक गुलाब शंकर। आगे देखते हैं ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका यह मासिक पत्रिका नवीन चंद्र राय के संपादन में 1867 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित होती थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, यह प्रश्न बन सकता है। ये कहाँ से प्रकाशित होती? लाहौर से प्रकाशित होती थी। यह मासिक थी, इसके संपादक नवीन चंद्र राय थे। अगला देखते हैं वृत्तांत विलास। यह वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी में जम्मू से मासिक निकलता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण कविवचन सुधा। कविवचन सुधा का प्रकाशन 15 अगस्त 1867 ईस्वी को भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादन में काशी से प्रारंभ हुआ। यह मासिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु 2 वर्षों बाद पाक्षिक हो गया। एक बिंदु ध्यान से देखिए, कविवचन सुधा बहुत महत्वपूर्ण है। यह मासिक पत्र के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु 2 वर्षों बाद पाक्षिक हो गया। 1 सितंबर 1873 को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। यहाँ ध्यान दीजिए कि देव का अष्टयाम, दीनदयाल गिरी का अनुराग बाग, चंद का रासो, जायसी का पद्मावत, कबीर की साखी, गिरधर दास के नहुस नाटक आदि का प्रकाशन इसी पत्रिका में हुआ था। 23 मार्च 1874 को भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा के माध्यम से स्वदेशी वस्त्र पहनने का आह्वान किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, बहुत ध्यान से देखिए इस कथन को, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि कविवचन सुधा का प्रकाशन कर भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया। 7 वर्ष तक इसका संपादन करने के बाद भारतेंदु जी ने इसे अपने मित्र चिंतामणि धड़फले को सौंप दिया। ठीक है, आइए अगला पत्र देखते हैं जगत समाचार। यह 1869 ईस्वी में आगरा से साप्ताहिक निकलता था। ठीक है साथियों, अगला पत्र है सुलभ समाचार। सुलभ समाचार यह साप्ताहिक 1871 ईस्वी में कलकत्ता से केशव चंद्र सेन के संपादन में निकलता था। ठीक है साथियों, अगला पत्र देखते हैं अल्मोड़ा अखबार।
अल्मोड़ा अखबार, ये 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा से सदानंद सलवास के संपादन में साप्ताहिक निकलता था। अगला देखिए हिंदी, ये महत्वपूर्ण है, हिंदी दीप्ति प्रकाश, यह 1872 ईस्वी में कार्तिक प्रसाद खत्री के संपादन में कलकत्ता से निकलने वाला साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बिहार बंधु। साथियों बिहार बंधु 1872 ईस्वी में केशव राम भट्ट के संपादन में बांकीपुर से मासिक निकलता था। ठीक है, चलिए अगला पत्र देखते हैं चरणाद्य चंद्रिका। चरणाद्य चंद्रिका ये 1873 ईस्वी में बनारस से साप्ताहिक निकलने वाली पत्रिका थी। अब आइए बहुत महत्वपूर्ण हरिश्चंद्र मैगजीन। साथियों हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु ने 15 अक्टूबर 1873 को काशी से हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया था। बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बिंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन बहुत महत्वपूर्ण। भारतेंदु ने 15 अक्टूबर, देखिए 15 अक्टूबर 1873 को काशी से हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। यह मासिक पत्रिका थी। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इसका मूल स्वर देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां उघारना था। इस पत्रिका में यति, यहाँ बहुत ध्यान दीजिए बिंदु, चूँकि यह परीक्षा उपयोगी बिंदु है, इस पत्रिका में यति वैश्या संवाद प्रकाशित हुआ था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद बंद कर दी थी। भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया और फिर मोहन चंद्रिका नाम से प्रकाशन प्रारंभ किया और मोहनलाल विश्वलाल पांड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। भारतेंदु जी को हरिश्चंद्र चंद्रिका से विशेष लगाव था, अतः इसे उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से पुनः प्रकाशित किया। इसका 2 अंक निकालने के पश्चात भारतेंदु जी का असमय निधन हो गया। आप अवगत हैं कि भारतेंदु जी अल्पायु थे, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। आइए अगला पत्रिका देखते हैं बाला बोधिनी। 9 जनवरी 1874 को भारतेंदु ने बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। यह महिलाओं का मासिक पत्र था, बहुत महत्वपूर्ण है, यह महिलाओं का मासिक पत्र था। यह बनारस से मासिक निकलती थी। बाला बोधिनी में गुरु सारणी, यहाँ देखिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाला बोधिनी में गुरु सारणी नामक स्तंभ में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता के रूप में प्रकाशित होते थे। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं सदादर्श। साथियों महत्वपूर्ण है, लाला श्रीनिवास दास, आप जानते हैं बड़ा नाम है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास के संपादन में यह काशी से निकलने वाला मासिक पत्र था। बहुत ध्यान से देखिए, सदादर्श महत्वपूर्ण है। पुनः मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, चूँकि लाला श्रीनिवास दास आप जान रहे हैं बहुत बड़ा नाम है। यह काशी से निकलने वाला मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1874 था। ठीक है, भारत बंधु की भी चर्चा रहती है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। भारत बंधु बाबू तोताराम के संपादन में अलीगढ़ से साप्ताहिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1874 था। ठीक है, अगला पत्र देखते हैं काशी पत्रिका। यह 18, यहाँ नाम देखिए, काशी पत्रिका है और निकलती कहाँ थी, ये अलीगढ़ से। यह 1875 ईस्वी में अलीगढ़ से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। इसके संपादक बलदेव प्रसाद थे। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं भारत मित्र। बहुत बड़ा नाम ही है भारत मित्र, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। 17 मई 1878 ईस्वी को यह पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। भारत मित्र के पहले वैतनिक संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री लाहौर से बुलाए गए थे। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह साप्ताहिक 57 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। बहुत लंबी मतलब कहेंगे अवधि तक प्रकाशित हुआ, 57 वर्षों तक चलना एक उपलब्धि थी। यह पत्र पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, यहाँ देखिए जो इसके संपादक बाद में हुए, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित हरमुकुंद शास्त्री, पंडित रुद्रदत्त शर्मा, पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, पंडित अंबिका प्रसाद बाजपेयी एवं पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे जैसे शीर्षस्थ मनीषी पत्रकारों द्वारा ये संपादित होता रहा। चलिए अगला देखते हैं मित्र विलास। 1877 ईस्वी में पंडित गोपीनाथ ने लाहौर से, यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, किसको निकाला, किसने था, पंडित गोपीनाथ ने लाहौर से निकाला था मित्र विलास को। यह साप्ताहिक था और इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक साथियों कन्हैया लाल थे मित्र विलास के। चलिए अगला देखते हैं आर्य दर्पण। आर्य दर्पण साथियों 1877 ईस्वी में शाहजहाँपुर से बख्तावर सिंह के संपादन में निकलने वाला साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अगला देखते हैं हिंदी प्रदीप।
अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि आप कह सकते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्र रहा। इस पर आइए आप चर्चा शुरू करते हैं। 1 सितंबर 1877 को प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट के संपादन में यह मासिक पत्र निकला। एक एक बिंदु बहुत ध्यान से देखिए। 1 सितंबर 1877 प्रयाग, संपादन बालकृष्ण भट्ट, यह मासिक था। इसका उद्घाटन भारतेंदु जी ने किया था, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। हिंदी प्रदीप के मुख पृष्ठ पर लिखा था, क्या लिखा था? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रगट है आनंद हरै, बलि दुसह दुर्जन वायु सोमन दीप समथिर नहीं टरै, सूझै विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरै, हिंदी प्रदीप प्रकाश मूरख तादि भारत तम हरै। इन लाइनों को भी ध्यान से देख लीजिए। यह 33 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा। भट्ट जी हिंदी प्रदीप के लिए रचनाएं मंगाने के लिए गद्य ही नहीं अपितु पद्य का भी प्रयोग करते थे। 1909 में अप्रैल के चौथे अंक में पंडित माधव प्रसाद शुक्ल ने जरा सोचो तो लोग बम क्या है नामक शीर्षक कविता लिखी, जो अंग्रेज सरकार को नागवार लगी और उन्होंने पत्रिका पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। भट्ट जी गंभीर आर्थिक संकट में थे, अतः उन्हें 3000 रुपये बहुत भारी था जुर्माना भरना। उन्होंने विवश होकर पत्रिका का प्रकाशन बंद कर दिया। तो आइए अगला पत्र देखते हैं, कायस्थ समाचार। साथियों, कायस्थ समाचार यह प्रयाग से 1878 ईस्वी में निकलने वाला मासिक पत्र था, कायस्थ समाचार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, उचित वक्ता, यह भी महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन 7 अगस्त 1880 ईस्वी को पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत सुदशा प्रवर्तक यह गणेश प्रसाद के संपादन में फर्रुखाबाद से साप्ताहिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1879 था। ठीक है, अगला देखते हैं, सार सुधा निधि महत्वपूर्ण है। अभी हाल में ही जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में सार सुधा निधि पूछा भी गया है, आपने देखा होगा। 13 अप्रैल 1879 को यह साप्ताहिक पत्र पंडित सदानंद के संपादन में कलकत्ता से निकला। इसके संयुक्त संपादक पंडित दुर्गा प्रसाद, सहायक संपादक गोविंद नारायण और व्यवस्थापक पंडित शंभुनाथ थे। भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी थी। अपनी उग्रवाणी के कारण इसे अंग्रेजों की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा और यह 1890 ईस्वी में बंद हो गया। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, सज्जन कीर्त सुधाकर, यह 1879 में बंशीधर के संपादन में उदयपुर से निकलता था। अगला पत्र देखते हैं, क्षत्रिय पत्रिका यह 1880 ईस्वी में बांकीपुर से मासिक निकलती थी। आइए महत्वपूर्ण देखते हैं, आनंद कादम्बिनी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे। साथियों, यह 1881 ईस्वी में मिर्ज़ापुर से, कहाँ से निकलता था? मिर्ज़ापुर से निकलता था। प्रकाशन वर्ष 1881, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, और यह मासिक पत्रिका थी। ठीक है, आगे बढ़िए, देवनागरी प्रचारक, यह 1882 ईस्वी में मेरठ से निकलने वाला पत्र था, देवनागरी प्रचारक। ठीक है, आइए देखते हैं, भारतेंदु भी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु जो है 1883 ईस्वी में वृंदावन से, कहाँ से? वृंदावन से। किसके संपादन में? राधाचरण गोस्वामी के संपादन में निकलने वाला मासिक पत्र था। ठीक है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, मासिक था, राधाचरण गोस्वामी ने इसका के संपादन में निकलता था, वृंदावन से निकलता था। भारतेंदु बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। ब्राह्मण साथियों 1883 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। यह कानपुर से निकलता था, यह मासिक पत्र था। इसके संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत चर्चित पत्र है, आप जान रहे हैं। काशी समाचार, यह 1883 ईस्वी में काशी से निकलने वाला साप्ताहिक पत्र था। आइए इंदु के बारे में देखते हैं। इंदु यह 1883 ईस्वी में लाहौर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका थी। ठीक है साथियों, दिनकर प्रकाश, यह 1883 ईस्वी में लखनऊ से रामदास वर्मा के संपादन में निकलता था, दिनकर प्रकाश। अगला देखते हैं, धर्म दिवाकर, 1883 ईस्वी में कलकत्ता से देवी सहाय के संपादन में धर्म दिवाकर निकलता था। अब अगला देखते हैं, प्रयाग समाचार। साथियों, प्रयाग समाचार 1883 ईस्वी में देवकी नंदन त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। अगला देखते हैं, शुभचिंतक,
1883 ईस्वी में जबलपुर से सीताराम के संपादन में निकलता था। शुभचिंतक 1883 ईस्वी जबलपुर सीताराम का संपादन में निकलता था। ठीक है साथियों, आइए अगला बहुत महत्वपूर्ण पत्र देखते हैं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान साथियों 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह के संपादन में इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला दैनिक था। यहाँ ध्यान दीजिए, राजा रामपाल सिंह के संपादन में कहाँ से निकलता था? इंग्लैंड से निकलता था। ये दैनिक पत्र था। ठीक है, 1885 ईस्वी में यह काला कांकड़ से प्रकाशित होने लगा। राजा रामपाल सिंह इसे इंग्लैंड से काला कांकड़ लाए, ये काला कांकड़ से प्रकाशित होने लगा। इसका संपादन देखिए मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गहमरी जैसे विद्वानों ने किया। बहुत बड़ा बड़ा नाम आप देख लीजिए, मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गहमरी ने इसका संपादन किया। 1885 ईस्वी में ही ये प्रतापगढ़ से दैनिक पत्रिका रूप में प्रकाशित होने लगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं, समाचार मार्तंड। समाचार मार्तंड जो है ये 1883 ईस्वी में जयपुर से लालचंद्र शास्त्री के संपादन में निकलता था। अगला पत्र देखते हैं, कान्यकुब्ज प्रकाश। यह 1884 ईस्वी में लखनऊ से निकलता था, कान्यकुब्ज प्रकाश। पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह साथियों 1884 ईस्वी में काशी से अंबिका दत्त व्यास के संपादन में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। पीयूष प्रवाह महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ा नाम अंबिका दत्त व्यास का है, आप जानते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? काशी से प्रकाशित होता था। प्रकाशन वर्ष 1884, संपादक अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, पीयूष प्रवाह के बारे में बात हो रही थी। अब देखिए भारत जीवन। भारत जीवन 3 मार्च 1884 ईस्वी को रामकृष्ण वर्मा के संपादन में काशी से प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, कविकुल कंज दिवाकर। 1884 ईस्वी में रामनाथ शुक्ल के संपादन में यह पत्र बस्ती से निकलता था। भारतोदय। यह पत्र 1885 ईस्वी में कानपुर से सीताराम शर्मा के संपादन में दैनिक प्रकाशित होता था। ठीक है, आर्यावर्त। अगला पत्र है आर्यावर्त। आर्यावर्त साथियों 1887 ईस्वी में कलकत्ता से साप्ताहिक प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला देखते हैं, रहस्य चंद्रिका। 1888 ईस्वी में बनारस से पाक्षिक प्रकाशित होती थी। ठीक है, कोहिनूर। यह भी महत्वपूर्ण है, यह उर्दू में निकलता था। कोहिनूर कहाँ से निकलता था? 1888 ईस्वी में लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त के संपादन में ये प्रकाशित होता था, कोहिनूर। द्विज पत्रिका। द्विज पत्रिका साथियों 1889 ईस्वी में बांकीपुर से पाक्षिक पर निकलता था। इसके संपादक दीनदयाल सिंह थे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, हिंदी बंगवासी। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, हिंदी बंगवासी बहुत महत्वपूर्ण है। यह कलकत्ता से साप्ताहिक पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती के संपादन में प्रकाशित होता था। हिंदी बंगवासी कलकत्ता से निकलता था, साप्ताहिक निकलता था। संपादक कौन थे? पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती। इसका प्रकाशन वर्ष 1890 है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों बाल मुकुंद गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मण नारायण गर्दे आदि वरिष्ठ विद्वानों ने इसका संपादन किया। यह पत्र हिंदी के अनेक वरिष्ठ पत्रकारों का प्राथमिक विद्यालय सिद्ध हुआ। महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिए। भारत भूषण। साथियों भारत भूषण यह गोपाल राम गहमरी के संपादन में बम्बई से मासिक निकलता था। यहाँ देख लीजिए, गोपाल राम गहमरी भी आप जान रहे हैं, बड़ा नाम है। गोपाल राम गहमरी के संपादन में बम्बई से मासिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1892 था। नागरी नीरद बहुत महत्वपूर्ण। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के संपादन में मिर्जापुर से साप्ताहिक प्रकाशित होता था नागरी नीरद। इसका प्रकाशन वर्ष 1893 ईस्वी। साहित्य सुधानिधि। साथियों साहित्य सुधानिधि देकीनंदन खत्री के संपादन में मुजफ्फरपुर से मासिक पत्रिका के रूप में 1 जनवरी 1893 को प्रकाशित हुआ। इसके संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा राम कृष्णदास, कीर्ति प्रसाद थे। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, साहित्य सरोज। साहित्य सरोज यह गोपाल राम गहमरी के संपादन में मेरठ से पाक्षिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1895 ईस्वी था। ठीक है साथियों, श्री वेंकटेश्वर समाचार। श्री वेंकटेश्वर समाचार बम्बई से साप्ताहिक निकलता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1895 ईस्वी। अगला देखते हैं, विद्या विनोद। विद्या विनोद बांकीपुर से मासिक प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1895 ईस्वी था। इस मासिक पत्रिका के संपादक पंडित बद्रीनाथ थे। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण पत्र, नागरी प्रचारणी पत्रिका। नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में ये बात करते हैं।
साथियों यह पत्रिका 1896 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने, यहाँ देखिए किसने इसको प्रकाशित करना शुरू किया था, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने त्रैमासिक प्रकाशित की थी। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्या, यह काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका जब ये सारी नागरिक प्रचारणी पत्रिका जब प्रकाशित होना शुरू हुई तो क्या थी, ये त्रैमासिक थी। किसने शुरू किया था, काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने किया था। कब, 1896 ईस्वी में। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालीदास एवं राधा कृष्ण दास थे। साथियों 1907 ईस्वी में यह पत्रिका मासिक हो गई। यहाँ यह तिथि जानना महत्वपूर्ण है कि 1907 में यह मासिक हो गई और इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और बेणी प्रसाद बनाए गए। 1920 में यह पुनः त्रैमासिक हो गई। इसमें भाषा, अनुसंधान, साहित्य एवं समालोचना संबंधी लेख रहते थे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। समस्या पूर्ति, समस्या पूर्ति यह 1897 ईस्वी में बांकीपुर से प्रकाशित होती थी। इस मासिक पत्रिका के संपादक श्री ब्रजनंदन सहाय थे। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। रसिक पत्रिका यह कानपुर से 1857 ईस्वी में साप्ताहिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। आइए देखते हैं उपन्यास। उपन्यास परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास यह गोपाल राम गहमरी के संपादन में काशी से मासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1898 ईस्वी। ठीक है। पंडित पत्रिका यह काशी से मासिक प्रकाशित होती थी पंडित पत्रिका। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1898 ईस्वी। तो साथियों आज हमने भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग में जो भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनके नाम, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके संपादक, संपादक मंडल के सदस्य, मुख्य पत्रिकाओं की विषय वस्तु, उनका क्या मुख्य उद्देश्य होता था उनके प्रकाशन का, हमने देख लिया। साथियों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है और मुझे लग रहा है कि अगर इसको आप देख लेंगे तो मेरा प्रयास ये रहा है कि जो भी परीक्षा बिंदु है वो छूटने न पाए। तो निश्चित रूप से 1826 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक हिंदी पत्रकारिता का जो भी विकास हुआ था वो आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक को लेकर हम आपके सामने आएंगे। फिलहाल आप अपना अध्ययन जारी रखिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में द्विवेदी युगीन हिंदी पत्रकारिता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।